हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रैशनल नंबर्स का इंट्रोडक्शन। चैप्टर 1 है रैशनल नंबर, उसका हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम में कौन कौन से नंबर्स, टाइप्स ऑफ नंबर्स है वो पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं नेचुरल नंबर्स के बारे में। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जो काउंटिंग में हमें काम आते हैं। किसी भी चीज़ की काउंटिंग हम कर रहे हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन ए क्लास, नंबर ऑफ़ मैंगोज़ इन ए बकेट, नंबर ऑफ़ टॉफ़ीज़, ये सब हम काउंट करने के लिए कैसे बोलेंगे? 1 2 3 4 5 इस तरह से बोलेंगे। तो नंबर सिस्टम में जो नंबर्स होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक होते हैं? टिल इन्फिनिटी। इनका कोई एंड नहीं है। लास्ट नंबर हमें नहीं पता क्या होता है, लेकिन हमें फर्स्ट नंबर पता है। फर्स्ट नंबर क्या होता है नंबर सिस्टम में? नेचुरल नंबर्स का फर्स्ट नंबर क्या है? 1। तो नेचुरल नंबर्स को हम क्या बोल सकते हैं? दीज आर काउंटिंग नंबर्स। दीज आर काउंटिंग नंबर्स विच हेल्प्स अस इन काउंटिंग। दीज आर काउंटिंग नंबर्स। ओके, इसके बाद में हम पढ़ते हैं नेचुरल नंबर के बाद में आता है, नेचुरल नंबर के बाद में किसकी डिस्कवरी हुई? नेचुरल नंबर के बाद आया होल नंबर। होल नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ी? हमारे पास में नेचुरल नंबर्स तो थे, लेकिन अगर कोई चीज़ है ही नहीं, सपोज़ कोई किसी चीज़ की वैल्यू ज़ीरो है, तो ज़ीरो जो है नेचुरल नंबर्स में देख रहे हैं आप नहीं है, तो होल नंबर्स कैसे आया? होल नंबर में आया सबसे पहले ज़ीरो। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ज़ीरो से। 0 1 2 3 4 5 टिल इन्फिनिटी। तो ये होते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स जो है इन्फिनिटी तक होते हैं। तो अगर कोई चीज़ ज़ीरो है, जैसे कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन ए क्लास, एक दिन कोई बच्चा नहीं आया है, सारे बच्चे एब्सेंट हैं, तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज़ ज़ीरो। तो ये होल नंबर्स हैं। होल नंबर्स जो है ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। देन है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? अब ज़ीरो से भी पहले कुछ आता है। ज़ीरो से पहले क्या आएगा? नेगेटिव नंबर्स। तो नेगेटिव नंबर्स प्लस ज़ीरो प्लस पॉजिटिव नंबर्स, इन सब के कलेक्शन को बोलते हैं इंटीजर्स। ये भी टिल इन्फिनिटी, इधर भी जो है टिल इन्फिनिटी। तो जो ये वाले हैं ज़ीरो से पहले, जो ज़ीरो के लेफ्ट हैंड साइड है, इन्हें हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स। और जो ज़ीरो के राइट हैंड साइड है, इन्हें हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स। और ये है बीच में ज़ीरो। ज़ीरो इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ज़ीरो का कोई साइन नहीं होता है, ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। देन हमारा जो चैप्टर का नाम है वो है रैशनल नंबर्स। अब ये रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स जैसे हमने पढ़ लिया पॉजिटिव इंटीजर्स, हमने पढ़ा ज़ीरो, हमने पढ़ा नेगेटिव इंटीजर्स। अब क्या इन नंबर्स के बीच में भी कुछ नंबर्स होते हैं? जैसे ज़ीरो और 1 के बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं। जैसे ज़ीरो और 1 के बीच में 1/2, 1/3, 1/4, तो ये सभी कहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे? बिटवीन 0 एंड 1। तो जो 1/2, 1/3 इस तरह के जो नंबर्स है जिसमें न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन हम क्या बोलेंगे? नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। इसकी डेफिनेशन हम लिख देते हैं, नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड in the form of plus minus P/Q, where, जहाँ क्या होना चाहिए? where ज़ीरो should not be equal to Q should not be equal to 0। और P और Q क्या है यहाँ पे? where P and Q are integers। ठीक है, ये हो गई हमारी डेफिनेशन नंबर रैशनल नंबर्स की। क्या होते हैं रैशनल नंबर? नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ प्लस माइनस P/Q, वेयर Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 एंड P एंड Q आर इंटीजर्स। मतलब P और Q यहाँ पे क्या है? इंटीजर्स है।
यहाँ पे P और Q कुछ भी हो सकता है, इनका वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। P भी 0 हो सकता है बट Q जो है वो 0 नहीं हो सकता। अगर Q 0 होता है तो वो नंबर जो है रैशनल नंबर नहीं होगा। इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें, रैशनल नंबर्स के एग्जाम्पल जैसे -5/6, 2/3, 4/7, दीज आर रैशनल नंबर्स। इन पे आगे हम माइनस का साइन भी लगा सकते हैं, प्लस का भी लगा सकते हैं। ये सारे जो पूरा ग्रुप है इनको बोलते हैं रैशनल नंबर्स। तो हमारे चैप्टर का नाम यही है, रैशनल नंबर्स। तो हमने पढ़ा रैशनल नंबर होता क्या है। इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर, जो हम रैशनल नंबर चैप्टर का नाम है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो हम पढ़ रहे हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमें एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करने में काम आएंगी। तो एक एक प्रॉपर्टी को हम ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ लेते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी पहले होती क्या है वो पढ़ेंगे और उसके बाद में कैसे ये रैशनल नंबर्स पे लागू होती है वो पढ़ते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, मैं किसी भी टाइप ऑफ नंबर सिस्टम के जो 4 नंबर है सिस्टम के, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इनमें से मैं आपको किसी पर भी, सपोज मैं आपको होल नंबर पे ये क्लोजर प्रॉपर्टी लगा के बताती हूँ होती क्या है, पहले वो समझते हैं। सपोज मैंने कोई 2 होल नंबर्स लिए 2 और 7, मैंने इनको ऐड किया 2 + 7। अब 2 + 7 को मैं ऐड कर रही हूँ। क्लोजर प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम देखते हैं कि ये प्रॉपर्टी एडिशन पे लागू होती है या नहीं होती है। तो सबसे पहले हम एडिशन पर पढ़ रहे हैं क्लोजर प्रॉपर्टी को। तो देखिए 2 + 7 कितना आया आंसर मेरा 9, यानी मैंने 2 कैसे नंबर लिए हैं, ये होल नंबर्स है, दोनों नंबर कैसे होल नंबर्स है। तो मैंने 2 होल नंबर्स को ऐड करा और मुझे जो आंसर मिला वो भी कैसा है, एक होल नंबर है। यानी अगर मैं 2 होल नंबर्स को ऐड कर रही हूँ और मुझे वापस एक होल नंबर ही मिल रहा है, इट मीन्स ये क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर आता है, इस पे क्लोजर प्रॉपर्टी लागू होती है। तो सेम यही चीज़ हम इंटीजर्स में भी कर सकते हैं। सपोज़ मैंने एक इंटीजर लिया -6, उसमें मैंने ऐड किया एक इंटीजर +1, मेरा आंसर आता है -5। तो देखिए यहाँ पे जो मैंने ये लिए हैं -6 और +1, ये दोनों क्या है, इंटीजर्स है, और जो मुझे आंसर मिला -5, ये भी क्या है, एक इंटीजर है। तो मतलब इंटीजर्स में भी क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में लागू होती है। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हमने होल नंबर की बात कर ली, हमने इंटीजर्स की बात कर ली। अब हम बात करते हैं हमारा जो टॉपिक है रैशनल नंबर, कि क्या रैशनल नंबर पे क्लोजर प्रॉपर्टी लागू होती है, रैशनल नंबर्स। सो देखिए हम 2 रैशनल नंबर्स लेते हैं। जैसे मैंने लिया 3/8, इसमें मैं प्लस कर रही हूँ क्योंकि हम एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। मैंने किया -5/7 मैंने इसमें ऐड किया। तो देखिए कैसे होगा, ये सॉल्व करते हैं इसको। 3/8 प्लस और माइनस, प्लस माइनस का जो साइन है वो मल्टीप्लाई होता है, प्लस और माइनस का साइन मल्टीप्लाई होकर माइनस का साइन आता है। तो ये आ गया 5/7। अब यहाँ पे इसको 3/8 और 5/7 को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हमें क्या लेना होगा, एलसीएम लेना होगा, किसका, 8 और 7 का। जो नीचे टर्म्स है डिनोमिनेटर में उनका हमको एलसीएम लेना है, 8 और 7 का। तो देखिए 8 और 7 का एलसीएम क्या होगा, जब 2 डिजिट्स हैं जिनका हम एलसीएम ले रहे हैं और वो अगर एक दूसरे के टेबल में नहीं आ रहे हैं, जैसे 7 और 8 दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आ रहे हैं, तो इनका एलसीएम क्या होगा, 8 × 7। 8 × 7 कितना हो गया, 7 8 = 56, 56 इनका एलसीएम हो गया। तो अब क्या करना है, हमको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, 56 तो हम डिनोमिनेटर में लिख देते हैं और फिर जो पहले 8 है, इस 8 को हम डिवाइड करेंगे 56 से। कितने टाइम्स किया, 7 टाइम्स हुआ। 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाले टर्म 3 से, तो ये आ गया 7 3 = 21 आएगा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट टर्म है 7, 7 को हम डिवाइड करेंगे 56 से 8 टाइम्स, 7 8 = 56, 8 मल्टीप्लाई ऊपर वाला टर्म 5, तो आया 7 3 = 21, 8 5 = 40 अपॉन 56। तो 40, तो यहाँ पे देखिए 21 - 40। अब 21 - 40, तो 40 में से ही 21 में से तो 40 माइनस होगा नहीं, तो हमें माइनस तो क्या करना पड़ेगा, 40 में से ही 21 को माइनस करना पड़ेगा। तो 40 में से अगर हम 21 माइनस करते हैं तो आंसर आता है हमारा 19। लेकिन अब 19 के आगे निशान कौन सा आएगा,
जो साइन है वो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, तो जिस नंबर में से हमने माइनस किया है उसका साइन आता है। हमने 40 में से 21 माइनस किया है तो 40 का साइन क्या है, माइनस, तो आंसर में भी आएगा माइनस। तो देखिए हमने यहाँ पे दो रैशनल नंबर्स लिए थे 3/8 एंड 5-5/7, ये दोनों रैशनल नंबर, और जो हमको आंसर मिला वो भी क्या मिला, एक रैशनल नंबर है ये भी। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम दो रैशनल नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो भी क्या आ रहा है, एक रैशनल नंबर आ रहा है। सो क्या कह सकते हैं हम इस चीज़ को, सो सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। सो वी कैन से रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, दैट इज, क्या कह रहे हैं हम, सो वी कैन से rational numbers are closed, क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, क्लोज्ड अंडर एडिशन, अभी हम एडिशन की बात कर रहे हैं, क्लोज्ड अंडर एडिशन। फॉर टू रैशनल नंबर्स, सपोज देयर आर टू रैशनल नंबर्स a and b, तो दो रैशनल नंबर्स a and b के लिए a प्लस b जो आंसर आएगा हमारा इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। टू रैशनल नंबर्स है a एंड b, इनके लिए a प्लस b जो हम सॉल्व करेंगे इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, ठीक है। तो ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में पढ़ी हमने। अब इसी को हम सब्सट्रैक्शन में पढ़ लेते हैं। सब्सट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी लागू होती है या नहीं होती, तो वो देखते हैं कैसे पता चलेगा। सपोज़ हम इसको रैशनल नंबर पर ही लागू कर रहे हैं, सीधा रैशनल नंबर का ही मैं एग्जांपल ले रही हूँ। तो मैंने कोई दो रैशनल नंबर लिए, सपोज़ मैंने लिया -5/7 -2/3, ये मैंने दो रैशनल नंबर्स लिए। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, तो सॉल्व करेंगे तो क्या करना होगा, हमें एलसीएम लेना होगा 7 और 3 का। 7 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 7 और 3 दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, तो 7 3 ज़ा 21 हमारा एलसीएम आ गया। अब 7 को डिवाइड करेंगे 21 से, 7 3 ज़ा 21, 3 टाइम्स गया, 3 टाइम्स डिवाइड हुआ, ऊपर मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, -5 से, बीच में माइनस है, माइनस लगा दिया। 3 का डिवाइड किया 21 से 7 टाइम्स, 7 टाइम्स इंटू 2, तो ये आ गया 5 3 ज़ा 15, -15 -7 2 ज़ा 14, तो ये आ गया -15 -14। तो -15 एंड -14 दोनों ही नेगेटिव टर्म्स है, ऐड हो जाएगी और ऐड होके माइनस का निशान आएगा और ये आ जाएगी 29, -29/21। तो हमारा आंसर कितना आया, -29/21। तो देखिए जो हमने टर्म्स ली थी वो क्या थी, रैशनल नंबर था, दोनों रैशनल नंबर्स थे, और जो हमारा आंसर आया वो भी क्या है, रैशनल नंबर है। तो जब हमको दो डिजिट्स को हम माइनस कर रहे हैं और हमारा आंसर जो माइनस कर रहे हैं वो भी रैशनल नंबर है, और जो हमें आंसर मिला वो भी क्या है, रैशनल नंबर है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड, रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन ऑल्सो, रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन में भी क्लोज्ड है सब्सट्रैक्शन। सो फॉर टू रैशनल नंबर्स a एंड b, जो हमारा a माइनस b आएगा इज़ अ रैशनल नंबर। ये दो रैशनल नंबर्स है a एंड b, इनको अगर हम a माइनस b करते हैं तो ये आंसर जो आएगा ये भी क्या आएगा, एक रैशनल नंबर आएगा, ठीक है। सब्सट्रैक्शन हो गया। देन हम इसको पढ़ लेते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। क्लोजर प्रॉपर्टी को हम पढ़ रहे हैं अब मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो क्या मल्टीप्लिकेशन में दो रैशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन जो है, जैसे सपोज टू रैशनल नंबर a एंड b, इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, a इंटू बी और b इंटू ए। इसको हम लिख सकते हैं ए बी, इसको हम लिख सकते हैं बी ए। तो क्या ए बी और बी ए जो है इसके मल्टीप्लिकेशन में वापस रैशनल नंबर ही आता है। सपोज़ हमने दो इंटीजर्स लिए, हम रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं, 2/3 इंटू 4/7, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाली टर्म्स मल्टीप्लाई होती है, 4 2 ज़ा 8, 7 3 ज़ा 21। तो देखिए 2/3 एंड 4/7 ये दोनों भी रैशनल नंबर्स है, और 8/21 जो है ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो हम क्या कह देंगे कि रैशनल नंबर्स आर ऑल्सो क्लोज्ड इन मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन भी क्लोज्ड होते हैं। देन हम बात करते हैं डिवीजन की।
डिवीजन में देखिए, डिवीजन में क्या है, सपोज़ दो रैशनल नंबर्स है -5/3 डिवाइड बाई 2/5। इन दो रैशनल नंबर्स का हम डिवीजन करते हैं। डिवीजन करते हैं तो क्या होता है, जो ये डिवाइड का साइन है वो कन्वर्ट हो जाता है मल्टीप्लाई में, और जो आगे वाली टर्म है 2/5 ये रिवर्स हो जाती है, इसका हम इन्वर्स लिख देते हैं 5/2। हमने किया -25/3 2 6, ये हमारा आंसर आया। इट इज़ अ रैशनल नंबर। ये क्या आया, हमारा रैशनल नंबर आया। ये जो 25/6 है, और जो हमारे दो टर्म्स जिनको हमने काम में लिया था वो भी क्या थे, वो भी रैशनल नंबर्स थे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जो ये सेकेंड टर्म है, ये वाली सेकेंड टर्म, इस सेकेंड टर्म को अगर मैं ज़ीरो लेती हूँ, सपोज़ मैंने लिया -5/3 डिवाइड बाई 0। अगर ये टर्म ज़ीरो होता है तो इसका जो आंसर है, आंसर इज़ नॉट डिफाइंड। आंसर इज़ नॉट डिफाइंड। अगर मैं P/Q की बात कर रही हूँ और अगर Q ज़ीरो होता है, अगर Q ज़ीरो होता है तो इसका आंसर जो है वो नॉट डिफाइंड, इसका आंसर हमें नहीं पता। आंसर इज़ नॉट डिफाइंड। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। सो वी कैन से रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। डिवीजन में क्यों क्लोज नहीं है, क्योंकि अगर दोनों में से एक टर्म Q अगर ज़ीरो हो जाता है तो इसका आंसर हमें नहीं मिल सकता। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ लिया क्लोजर प्रॉपर्टी। देन लेट्स कम टू द सेकेंड प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी क्या होती है, कम्यूटेटिविटी इज रिलेटेड टू द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। सपोज़ मैंने दो नंबर्स को ऐड किया 2 + 7, या मैंने किया 7 + 2, दोनों ही केस में मेरा आंसर क्या आता है, 9। आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आया। मैं 2 + 7 करती हूँ तब भी 9 आता है, और 7 + 2 करती हूँ तब भी मेरा आंसर क्या आता है, 9 आता है। तो इसे बोलते हैं कम्यूटेटिविटी। अब कम्यूटेटिविटी को हम लागू करते हैं, हम अप्लाई करते हैं दो रैशनल नंबर्स पे। सपोज देयर आर टू रैशनल नंबर्स -2/3 एंड 5/7। इनको हम ऐड करते हैं, तो इनको ऐड करेंगे तो 7 3 ज़ा 21, इसका एलसीएम आ गया। 21 के बाद में देखिए 3 7 ज़ा, तो ये -2 × 7 हो गया, क्योंकि 7 इससे 3 को हमने 21 पे डिवाइड किया तो हमें 7 मिला, और 7 को हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 7 3 ज़ा 21, 3 × 5, तो -14 प्लस 5 3 ज़ा 15 अपॉन 21। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक डिजिट प्लस की एक माइनस की तो माइनस हो जाएगा, और बड़ी क्या है 15, तो 15 का इस पर साइन आएगा तो 1/21। तो ये क्या हुआ, कम्यूटेटिविटी। अब कम्यूटेटिविटी में क्या है, अगर मैं 5/7 करती हूँ पहले और फिर -2/3 करती हूँ, तो देखो आंसर क्या आता है। इसको ऐसे करेंगे तब भी मेरा एलसीएम तो 21 ही आएगा। 7 3 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15, -3 7 ज़ा 21 × 2, 5 3 ज़ा 15, -14 अपॉन 21, आंसर आया 1/21। तो बोथ आंसर्स आर सेम। अगर मैं इनका सीक्वेंस, जो मैंने जिन टर्म्स को मैंने ऐड करा है, मैंने पहले इनको ऐड करा था, फिर मैंने इनका सीक्वेंस बदल दिया, मैंने 5/7 को पहले लिख दिया, 2/3 को मैंने बाद में लिखा, लेकिन मेरे दोनों के दोनों आंसर्स क्या आए हैं, 1/21, 1/21, मीन्स आंसर्स आर सेम। सो इसे कहते हैं कम्यूटेटिविटी। सो वी कैन से एडिशन इज कम्यूटेटिव। एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स के लिए एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव होता है, या हम कह सकते हैं कम्यूटेटिविटी रूल जो है वो रैशनल नंबर्स पे लागू होता है, अप्लाई होता है। ठीक है, अब ड्यूरिंग एडिशन, हमने एडिशन की बात करी, अब हम बात करते हैं कम्यूटेटिविटी को अप्लाई करते हैं हम सब्सट्रैक्शन पे, कि क्या सब्सट्रैक्शन में कम्यूटेटिविटी लागू होती है। सब्सट्रैक्शन की हम बात कर रहे हैं।
सपोज देर आर टू रैशनल नंबर्स 2/3 एंड 5/4। इनको हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। 4 3 ज़ा 12, इसका एलसीएम आ गया 3 4 ज़ा 12 इंटू 2 माइनस 4 3 ज़ा 12, 3 इंटू 5 हमने किया 4 2 ज़ा 8, 5 3 ज़ा 15 अपॉन 12। सो 8 माइनस 15 कितना होगा? 8 माइनस 15 तो हो नहीं सकता, 8 में से तो 15 माइनस हो नहीं सकता, तो 15 में से 8 माइनस होगा, कितना आएगा? 7। और जिस में से माइनस करते हैं उसी का हमें साइन लेना होता है, तो -7 अपॉन 12। और अगर इसी को मैं रिवर्स, यही मैंने सब्सट्रैक्शन, अगर मैं इसका सीक्वेंस चेंज कर देती हूँ, 5/4 करती हूँ, 5/4 माइनस 2/3 करती हूँ, तो मेरा आंसर देखो क्या आता है, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12 और 3 इंटू 5 माइनस 3 4 ज़ा 12, 4 इंटू -2, 5 3 ज़ा 15 माइनस 4 2 ज़ा 8 अपॉन 12। आंसर आता है मेरा 7/12। तो देखो अगर मैंने सीक्वेंस चेंज करा है, सीक्वेंस चेंज करने से देखो पहले मैंने 2/3 माइनस 5/4 किया था, अब मैंने 5/4 माइनस 2/3 करा है। यहाँ पर मेरा आंसर आ रहा है -7/12 और यहाँ आ रहा है मेरा ओनली 7/12, यहाँ पे माइनस नहीं है। सो आंसर्स आर नॉट सेम। तो हम क्या कह देंगे? वी कैन से सब्सट्रैक्शन इज़ नॉट कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स। क्या कहा हमने? सब्सट्रैक्शन इज़ नॉट कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स। सब्सट्रैक्शन इज़ नॉट कम्यूटेटिव। क्यों नहीं है कम्यूटेटिव? क्योंकि इनका आंसर्स जो है हमारा वो सेम नहीं आ रहा है। देन लेट्स कम टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या कम्यूटेटिविटी फॉलो हो रही है? सपोज वी टेक टू रैशनल नंबर्स -7/3 एंड 6/5। लेट्स मल्टीप्लाई देम। 6 7 ज़ा 42, माइनस का साइन आएगा, 5 3 ज़ा 15, -42 आ गया आंसर। एंड इफ़ वी रिवर्स द ऑर्डर, 6/5 इंटू -7/3, आंसर क्या आएगा? 6 7 ज़ा 42 -42 अपॉन 5 3 ज़ा 15। सो हियर आंसर्स आर सेम। आंसर्स आर सेम आंसर्स आए। हमने इसका ऑर्डर चेंज करा। ये पहले -7/3 इंटू 6/5 था, फिर हमने किया 6/5 इंटू -7/3, बट आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आया, दोनों आंसर्स हमारे क्या आए? सेम आए। तो हम कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन इज़ कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स। क्या कहा हमने? मल्टीप्लिकेशन इज़ कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स की बात कर रहे हैं तो रैशनल नंबर्स में मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव है। देन लेट्स कम टू डिवीजन, कि क्या डिवीजन में कम्यूटेटिविटी फॉलो होती है? सपोज वी टेक टू रैशनल नंबर्स -5/4 डिवाइडेड बाय 3/7, और अगर मैं करती हूँ 3/7 डिवाइडेड बाय -5/4, तो क्या आंसर सेम आएंगे? कभी नहीं। आंसर सेम कभी नहीं आ सकते। आंसर्स आर नॉट सेम। ये मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ, ये है जाहिर सी बात है कि अगर दो नंबर्स का डिवीजन हम आगे पीछे पलट देते हैं तो वहाँ पे नहीं उनका आंसर सेम आएगा। सो हम कह सकते हैं डिवीजन इज़ नॉट कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स। डिवीजन इज़ नॉट कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स के लिए डिवीजन जो है वो कम्यूटेटिव नहीं है। ठीक है। देन लेट्स कम टू द थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिविटी। What is associativity? Associativity will be applicable for 3 numbers. Suppose we take 3 numbers 2 + 3 + 4. इनको मैं पहले 2 + 3 को ऐड कर लेती हूँ। इनको मैंने एक ब्रैकेट में बंद कर लिया, मीन्स इन दोनों को मुझे पहले ऐड करना है। तो मुझे आंसर कितना मिलेगा? 2 + 3 जो ब्रैकेट है, पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। 2 + 3 5, 5 + 4। व्हाट इज़ 5 + 4? 5 + 4 इज़ 9। अब मुझे क्या करना है? मुझे एसोसिएटिविटी पढ़ रहे हैं हम। एसोसिएटिविटी में क्या है? मैंने
तो मैंने यहाँ पे क्या करा, ये ब्रैकेट मैंने यहाँ लगा दिया, 3 + 4 के मैंने ब्रैकेट लगा दिया। तो मेरा आंसर कितना आता है, मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व करूँगी, 3 + 4 = 7, तो मेरा आंसर कितना आया 9। सो ये दोनों मेरे यहाँ पे आंसर्स क्या है, सेम है। इट मीन्स एसोसिएटिविटी इज़ एप्लीकेबल ऑन एडिशन। तो मैंने एडिशन में ये नंबर्स लिए, ये नंबर्स जो है ऐड किया, तो मेरा आंसर दोनों केस में कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो ये एसोसिएटिविटी हो गया यहाँ पे लागू। अब एसोसिएटिविटी में मैंने एडिशन पढ़ लिया, अब मैं एसोसिएटिविटी में सब्सट्रैक्शन पढ़ लेते हैं। तो सब्सट्रैक्शन सपोज़ मैं कर रही हूँ 2 - 3 + 4, सपोज़ मैं यही नंबर्स ले रही हूँ, यहाँ पे मैं -4 कर रही हूँ। अगर मैं इन दोनों को पहले सॉल्व करती हूँ तो मेरा आंसर आता है 2 - 3 कितना होता है, -1 - 4, मेरा आंसर आता है -5। अगर मैं यहाँ पे 2 - 3 - 4 में मैं यहाँ पे ऐसे करती हूँ तो मेरा आंसर आता है 3 - 4 = -1, 2 - +1, 2 + 1 = 3। तो यहाँ पर मैं यहाँ पे सब्सट्रैक्शन की बात कर रही हूँ, ये एडिशन यहाँ पे ओवर हो चुका है और एडिशन में एसोसिएटिविटी जो है एप्लीकेबल थी। तो यहाँ पे मेरा आंसर -5 आया है और यहाँ पे 3 आया, मेरा आंसर सेम नहीं आया है। तो हम क्या कह सकते हैं, सब्सट्रैक्शन इज़ नॉट एसोसिएटिव। सब्सट्रैक्शन की हमने बात करी, सब्सट्रैक्शन इज़ नॉट एसोसिएटिव, सब्सट्रैक्शन इज़ नॉट एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स। अब यहाँ पे ऊपर वाला जो था, यहाँ पे मुझे क्या लिखना चाहिए था कि एडिशन इज़ एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स। ये 2, 3, 4 ये भी रैशनल नंबर्स ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि रैशनल नंबर्स ओनली जो रेशियो में है 2/3 है वही रैशनल नंबर है। 2, 3, 4 ये भी रैशनल नंबर्स ही है। जो भी नंबर लाइन पे नंबर्स आ रहे हैं वो सभी रैशनल नंबर्स है। इसके बाद में हम पढ़ लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा रोल ऑफ ज़ीरो। रोल ऑफ ज़ीरो, ज़ीरो का क्या क्या रोल होता है वो हम पढ़ रहे हैं। सपोज़ मैं किसी नंबर में ऐड कर रही हूँ 0, 2 + 0, मुझे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। या मैं ऐड कर रही हूँ, पहले 0 लिख रही हूँ फिर +2 कर रही हूँ तो भी मुझे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। सो अगर मैं किसी नेगेटिव इंटीजर में, ये तो था पॉजिटिव इंटीजर में, किसी में नेगेटिव इंटीजर -5 में 0 ऐड कर रही हूँ, मुझे क्या मिलेगा, -5 मिलेगा। तो आपने देखा कि जिस भी नंबर में, जैसे ये 2 था, 2 में 0 ऐड किया मुझे 2 मिला, 0 में 2 ऐड किया मुझे 2 मिला, -5 में 0 ऐड किया मुझे -5 मिला। कहने का मतलब जिस नंबर में हम 0 ऐड कर रहे हैं हमें वापस वही नंबर मिल रहा है। यहाँ पे 2 में किया, ये वापस 2। जिस नंबर में हम 0 ऐड कर रहे हैं हमें वापस क्या मिल रहा है, वही नंबर मिल रहा है। इसे क्या बोलते हैं, when, इसको हम क्या बोलेंगे, सो when 0 is added to any number the sum is again that number only. It happens for whole numbers, integers and rational numbers. So अगर यहाँ पे कोई होल नंबर है, इंटीजर है, रैशनल नंबर है ए कोई ए क्या है, ए इज़ आइदर अ होल नंबर, इंटीजर और अ रैशनल नंबर, उसमें अगर मैं 0 ऐड कर रही हूँ तो आई विल गेट ए एज द आंसर। तो ए यहाँ पे क्या है, ए इज़ अ होल नंबर एन इंटीजर, और ये एक रैशनल नंबर भी हो सकता है। ठीक है, तो 0 को क्या बोलते हैं, ज़ीरो इज़ कॉल्ड द आइडेंटिटी फॉर द एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इट इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी। 0 is called the identity. 0 is called the identity for the for addition of rational numbers. रैशनल नंबर के लिए 0 इज़ कॉल्ड द आइडेंटिटी। इस वर्ड को आपको याद रखना है, इस टर्म को आपको याद रखना है, क्योंकि ये नेक्स्ट क्वेश्चंस में बहुत काम आएगी। इट इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव
identity. It is the additive identity for integers and whole numbers also. तो जो ज़ीरो है इसको क्या बोला जाता है, इसको एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। एडिटिव आइडेंटिटी का सिंपल सा मीनिंग क्या है, कोई बहुत बड़ा मीनिंग नहीं है। इसका सिंपल सा ये मीनिंग है कि अगर ज़ीरो को किसी भी नंबर में ऐड किया जाता है, आइदर इट इज़ एन इंटीजर और अ होल नंबर और अ रैशनल नंबर, तो वी विल गेट द सेम आंसर। सपोज़ मैंने 7 लिया, 7 में मैंने 0 ऐड करा तो मुझे क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। मैंने 3/5 किया, उसमें मैंने 0 ऐड किया, मुझे क्या मिलेगा, 3/5 मिलेगा। तो कहने का मतलब मैंने कोई भी नंबर लिया और उसमें मैंने 0 ऐड किया तो मुझे वापस सेम नंबर ही मिलेगा। इसे कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। देन लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। रोल ऑफ 0 पढ़ लिया हमने, रोल ऑफ 1। 1 का रोल क्या है, 1 को किसी भी डिजिट से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज अ रैशनल नंबर, एनी रैशनल नंबर, व्हेन एनी रैशनल नंबर इज मल्टीप्लाइड विद 1 वी विल गेट द सेम रैशनल नंबर। ठीक है, सपोज मैंने रैशनल नंबर लिया 5/2, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 1 से, मुझे क्या मिलेगा, 5/2। मैंने दूसरा रैशनल नंबर लिया 4 भी एक रैशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में है। क्यों है, क्योंकि इसका Q क्या है, 1 है, तो मुझे क्या मिला, 4 ही मिला। तो कहने का मतलब अगर मैं कोई भी रैशनल नंबर लेती हूँ और उसको 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे वापस वही रैशनल नंबर मिलता है। सो वी से 1 को क्या कहा जाएगा, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 is multiplicative identity, means when 1 is multiplied with any rational number we will get the same rational number। तो इससे पहले हमने पढ़ा था ज़ीरो को क्या था, ज़ीरो था एडिटिव आइडेंटिटी। व्हेन ज़ीरो इज एडेड विद एनी नंबर, एनी रैशनल नंबर, वी विल गेट द सेम रैशनल नंबर। और रोल ऑफ 1 में हम पढ़ रहे हैं 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, when 1 is multiplied with any rational number we will get the same rational number। then हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेगेटिव ऑफ एनी नंबर और नेगेटिव ऑफ अ नंबर। किसी भी नंबर का नेगेटिव यानी माइनस जो है, माइनस वाला साइन अगर उस पर लगाते हैं तो क्या होता है, जैसे मैंने लिया 5 प्लस डैश इक्वल्स टू 0, कि मैं 5 में क्या ऐड करूं कि मुझे क्या मिले, आंसर 0 मिले। मुझे 0 मिलने के लिए, 0 लाने के लिए 5 में क्या ऐड करना होगा, तो 5 का ही नेगेटिव ऑफ ए नंबर, जो मैंने नंबर लिया है उसी नंबर का मुझे नेगेटिव अगर मैं उसमें ऐड करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, 0 मिलता है। सपोज़ मेरे पास में 2 है, 2 में मैं क्या ऐड करूँ कि मुझे 0 मिले, तो -2 लिया है मैंने, -2 में मैं क्या ऐड करूँ कि मुझे 0 मिले, तो -2 का नेगेटिव मुझे इसमें ऐड करना है। -2 का नेगेटिव क्या है, 2 + 2, यानी साइन ऑपोजिट होना चाहिए। अगर दो नंबर सेम है, मैंने यहाँ पे दोनों ही 2 लिए हैं, अगर मैं सिर्फ नंबर्स की बात कर रही हूँ, साइन की बात नहीं करती, और यहाँ मैंने दोनों ही नंबर्स क्या लिए हैं, 5 लिए हैं, तो अगर मुझे दो नंबर्स को इस तरह से ऐड करना है कि उनका मुझे आंसर 0 मिले, तो मैं एक नंबर में दूसरे नंबर का नेगेटिव ऐड करूँगी। यहाँ पे 5 का नेगेटिव है -5 और यहाँ -2 का नेगेटिव क्या है, 2। नेगेटिव मीन्स ऑपोजिट, तो यहाँ पे ऑपोजिट क्या है, तो जो मैं ऑपोजिट ऐड कर रही हूँ तो मुझे 0 मिलना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने जो आंसर में लिखा है, आंसर मीन्स जो मैंने यहाँ पे डैश, जो यहाँ पे खाली जगह है उसमें मैंने जो लिखा है -5 और दूसरा मैंने क्या लिखा है, 0। हेयर -5 and 2 आर नेगेटिव। और इसके लिए एक और टर्म है जो आपको याद रखनी है, एडिटिव इन्वर्स।
ये एडिटिव इन्वर्स टर्म आपको याद रखनी है। व्हाट इज़ एडिटिव इन्वर्स, ये आपके आगे क्वेश्चंस में बहुत काम आने वाला है। सिर्फ एक टर्म की वजह से आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। सो हियर -5 एंड 2 आर नेगेटिव और एडिटिव इन्वर्स ऑफ किसके हैं? -5 तो है 5 का एंड 2 का क्या है? -2 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, here -5 and 2 are negative और additive inverse of 5 and -2। 5 का तो नेगेटिव इन्वर्स, -5 का तो हो गया 5 और 2 का हो गया -2। ठीक है, for two rational numbers, suppose there are two rational numbers, 2/3। 2/3 में मैं क्या ऐड करूँ? डैश इक्वल्स टू 0। 2/3 में मैं क्या ऐड करूँगी? मुझे 0 मिल जाए तो मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इसका एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स मीन्स -2/3। 2/3 के आगे मुझे सिर्फ और सिर्फ माइनस का निशान लगाना है और कुछ नहीं करना। सो वी से -a/b। -a/b इज एडिटिव इन्वर्स, is additive inverse of a/b and a/b, दूसरी बात हम क्या कह सकते हैं? a/b is additive inverse of -a/b, यानी -a/b का एडिटिव इन्वर्स कौन है? -a/b का एडिटिव इन्वर्स है a/b। और अगर हम a/b की बात करें, a/b का एडिटिव इन्वर्स कौन है? -a/b। तो दो नंबर, कोई भी नंबर का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, उसी का जस्ट माइनस लगा के जो साइन, जो डिजिट हम लिख देंगे वो उसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा। इसके बाद में लास्ट टर्म बचती है हमारी रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है? जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रही हूँ, क्वेश्चन है by which rational number would you multiply 8/21 to get product as 1? क्या क्वेश्चन कहा मैंने? By which rational number would you multiply 8/21? इसको हम सॉल्व करते हैं। 8/21 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8/21 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि आपको क्या मिले? 1 मिले आंसर। तो देखो इसको क्या करेंगे हम, कैसे सॉल्व करेंगे? 8/21 को अगर मैं 21/8, 8/21 के रेसिप्रोकल मतलब इसी को मैंने उल्टा कर दिया, इसके न्यूमरेटर को मैंने इसका डिनोमिनेटर बना दिया और डिनोमिनेटर को मैंने न्यूमरेटर बना दिया। तो 21 से 21 कट हो गया 1 टाइम, 8 से 8 कट हो गया 1 टाइम, मुझे आंसर क्या मिला? 1 मिला। तो मेरा आंसर क्या आ गया? इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या आया? बाय विच रैशनल नंबर वुड यू मल्टीप्लाई 8/21 टू गेट द प्रोडक्ट 1? तो मैंने क्या किया, इसका आंसर क्या है? 21/8। आंसर हियर द आंसर इज 21/8। तो 21/8 क्या है? 21/8 इज रेसिप्रोकल। 21/8 इज रेसिप्रोकल ऑफ 8/21। तो यही होता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या है? बहुत इजी है, उसी किसी भी डिजिट को हम उल्टा कर दें, उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ले जाएं, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में ले आएँ, तो वो उसका रेसिप्रोकल हो गया। तो कोई भी सेम डिजिट के रेसिप्रोकल को उससे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना मिलता है? हमें 1 मिलता है। अगर हम बात करें ज़ीरो की, अगर कोई पूछता है कि ज़ीरो का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो ज़ीरो हैज़ नो रेसिप्रोकल। ज़ीरो का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता और ज़ीरो का ना ही कोई मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ज़ीरो का नो रेसिप्रोकल एंड नो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ये आपको याद रखना है। ज़ीरो हैज़ नो रेसिप्रोकल एंड नो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ज़ीरो का ना रेसिप्रोकल होता है ना मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। तो अगर हम कोई भी रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं
रेसिप्रोकल ऑफ ए अपॉन बी। ए अपॉन बी का रेसिप्रोकल क्या है? इज बी अपॉन ए। कैसे है ये रेसिप्रोकल? ए अपॉन बी को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ बी अपॉन ए से तो आंसर मुझे क्या मिलने वाला है? 1। तो इसे बोलते हैं रेसिप्रोकल। सो यहाँ पे हमारा जो इंट्रोडक्शन है चैप्टर 1 का रैशनल नंबर्स का वो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है। सो एक्सरसाइज 1.1 जो है मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं सॉल्व करने वाली हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन देखने के लिए आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।